अकबर, जिसे कहने को तो भारत का महान सम्राट कहा जाता है, पर उसकी महानता ऐसी थी कि उसने 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में 30,000 आम लोगों का कत्लेआम कर दिया था। पर यह पहला मौका नहीं था जब अकबर ने अपनी महानता को साबित करने के लिए ऐसा कत्लेआम किया था। इससे पहले भी अकबर ने 1567 ईस्वी में हरियाणा के थानेसर में हजारों तपस्वियों साधुओं का कत्लेआम किया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी YouTube वीडियो सीरीज प्रमुख भारतीय युद्ध के एक और वीडियो में। थानेसर की लड़ाई, जिसे तपस्वियों की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, 9 अप्रैल 1567 ईस्वी को हरियाणा राज्य में सरस्वती नदी के तट पर थानेसर के पास सूर्य ग्रहण पवित्र स्नान मेले की पूर्व संध्या पर लड़ी गई थी। यह 1567 ईस्वी का साल था और अकबर मेवाड़ के विद्रोही राजपूतों को वश में करने के लिए अपने अभियान पर था। राजपूतों के खिलाफ अकबर अपनी पूरी ताकत लगाए हुए था। उसे राजपूतों से निपटना मुश्किल लग रहा था। बहादुर और निडर राजपूत भयंकर योद्धा थे जो अपनी स्वतंत्रता में किसी भी तरह की बाधा को बर्दाश्त नहीं करते थे। अकबर के दरबारी लेखक अबू फजल ने लिखा है कि थानेसर के पास एक तालाब है जिसे छोटा समुद्र कहा जा सकता है। प्राचीन काल में वहाँ एक मैदान था जो कुरुक्षेत्र कहलाता था। भारत में साधु प्राचीन काल से ही इस तालाब को पवित्र समझते थे। भारत के विभिन्न भागों के लोग इसकी यात्रा करने आते थे और पुण्य दान किया करते थे। भगवत गीता के प्रारंभ में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। यहीं पर कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। अबुल फजल ने कुरुक्षेत्र में समुद्र जितने बड़े जिस तालाब की चर्चा की है, वह वास्तव में अत्यंत प्राचीन काल का ब्रह्मा सरोवर है, जिससे जुड़ी हुई अनेक कथाएं पुराणों में मिलती है। अबुल फजल ने इसी का उल्लेख अपनी पुस्तक अकबरनामा में किया है। अबुल फजल लिखता है कि इस वर्ष बादशाह के आगमन से पहले ही कुरुक्षेत्र में बड़ी भीड़ हो गई थी। इस बात से ऐसा लगता है कि कुछ मुस्लिम बादशाह कुरुक्षेत्र में प्रतिवर्ष लगने वाले मेले को देखने आते रहे होंगे। संभवतः अकबर भी पिछले कुछ सालों में कुरुक्षेत्र आया हो, इस कारण इस मेले का आकर्षण बढ़ गया हो और इस मेले में अधिक भीड़ होने लगी हो। अबुल फजल ने लिखा है कि कुरुक्षेत्र में सन्यासियों के 2 दल है, एक गिरी कहलाता है तो दूसरा पुरी। ये दोनों दल इस सरोवर के दोनों तरफ अपने अपने समूह में बैठा करते थे। भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से जो भी यात्री स्नान करने आते थे उनको दान दिया करते थे। अब गिरी और पुरी साधुओं में लड़ाई हो गई और इस लड़ाई का कारण यह था कि पुरी संप्रदाय के साधु तालाब के तट पर जिस स्थान पर बैठा करते थे, उस स्थान को एक दिन गिरी संप्रदाय के साधुओं ने बलपूर्वक पुरी साधुओं से छीन लिया। पुरी साधुओं की संख्या बहुत कम थी, इसलिए पुरी साधु गिरी साधुओं का कुछ नहीं कर सके। उसी दौरान पुरी साधुओं को पता चला कि बादशाह अकबर अम्बाला तक आ गया है और कुछ ही दिनों में कुरुक्षेत्र पहुंचेगा। इस पर पुरी साधुओं का नायक केशुपुरी अम्बाला गया। उसने अकबर से मुलाकात की और उससे कहा कि गिरी साधुओं ने हमारा स्थान छीन लिया है, यह स्थान परंपरा से हमारा है। कभी कुछ समय के लिए गिरी साधु उस पर बैठा करते थे, किंतु अब हम बैठते हैं, इसलिए बादशाह हमें हमारा स्थान दिलवाए। अकबर ने पुरी साधुओं के मुखिया केशुपुरी की बातों में कोई रुचि नहीं दिखाई। इस पर केशुपुरी ने बादशाह से कहा कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक वह स्थान हमारे पास रहेगा। हमें उनका सामना करने की शक्ति नहीं है, किंतु हम उनसे लड़ेंगे। इसमें या तो हमारा रक्तपात हो जाएगा या हम उनसे अपना स्थान छीन लेंगे। इस पर अकबर केशुपुरी की बातों से सहमत हो गया। उसने कहा, तुम लोग आपस में लड़कर ही इसका निर्णय कर लो कि किस स्थान पर कौन बैठेगा। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु तुम लोग यह लड़ाई हमारे सामने करना। केशुपुरी ने बादशाह की बात स्वीकार कर ली तथा वापस कुरुक्षेत्र लौट आया। कुछ दिन बाद बादशाह की सवारी थानेसर पहुंची। मुगलों ने सरोवर पर शिविर स्थापित किया ताकि अपनी सेना के लिए मीठे पानी की पूर्ति को पूरा किया जा सके। अकबर और उसके दरबारी, जिनमें अबुल फजल भी शामिल था, अपने शिविर में राजपूतों को रोकने की रणनीति बना रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए और एक दिन अकबर और मुगल सेना का सामना सन्यासियों के उन दोनों समूह से हुआ जो सरोवर के तट पर पवित्र स्नान करने के लिए एकत्रित हुए थे। ये गिरी और पुरी साधुओं का समूह था। साधुओं ने मुगल सैन्य शिविर में प्रवेश किया और सरोवर में स्नान करना शुरू कर दिया। उन्होंने लाल तंबू के प्रति कोई भी सम्मान नहीं दिखाया, जो अकबर का विशाल और भारी सुरक्षा वाला तंबू था। उनकी संख्या हजारों में पहुंच गई थी और इस तरह दोनों समूहों में एक ही स्थान पर बैठने को लेकर झगड़ा होने लगा। इसलिए अकबर उस सरोवर के पास गया और उसने साधुओं को समझाया कि वे झगड़ा न करें, पर उन साधुओं पर अकबर की बात का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे मरने मारने को तो पहले से ही तैयार थे। वे अकबर को आया देखकर और अधिक उग्र हो गए। दोनों तरफ के साधु अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे और वे एक ही स्थान पर बैठना चाहते थे। अकबर ने दोनों पक्षों के साधुओं को लड़कर फैसला करने की अनुमति दे दी, क्योंकि वह भी इस लड़ाई का आनंद लेना चाहता था। दोनों पक्षों के साधु आमने सामने पंक्तिबंद होकर खड़े हो गए।
अकबर भी इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी बना। पुरी साधुओं की संख्या गिरी साधुओं से कम थी, फिर भी इस तरह हजारों की संख्या में साधु आपस में लड़ने लगे और देखते देखते दोनों सन्यासियों के समूह ने कटार का उपयोग करके एक दूसरे से युद्ध करना शुरू कर दिया। पर अकबर को इस लड़ाई में मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि इस लड़ाई में ज्यादा खून खराबा नहीं हो रहा था। इसलिए अकबर ने एक चाल चली और उसने अपने उज्बेक सेनापति यतीम शाह को और हिंदू सेना नायक वीरू को आदेश दिया कि पूरी लोगों की सहायता की जाए। पर अबुल फजल इस बात से चिंतित था कि हिंसा मुगल शिविर में फैल सकती है और यह बात उसने अकबर को बताई। इसलिए अकबर ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वे तुरंत दोनों समूहों के साधुओं से सरोवर वापस ले ले और तलवारों, भालों, ढालों, धनुष और बाणों से लैस मुगलों ने भिक्षुओं की पंक्तियों पर क्रूरतापूर्वक हमला किया। यह सब देखकर गिरी और पुरी साधुओं को समझ में आ गया कि अकबर किसी भी पक्ष में नहीं है, वो केवल अपने मनोरंजन के लिए हमें आपस में लड़वा रहा है और उन सभी को मारकर वह इस सरोवर पर कब्जा करना चाहता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मुगल सेना ने उन्हें मारना शुरू कर दिया था। इसके बाद साधुओं ने मुगलों पर हमला कर दिया और सभी साधुओं ने तलवारों, त्रिशूलों को लेकर मुगल सेना का सामना किया। उसके बाद साधुओं ने मुगल सेना पर तीर चलाए और जिन साधुओं के पास हथियार नहीं थे उन्होंने मुगल सेना पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। बहुत भयंकर युद्ध हुआ और सैकड़ों की तादाद में साधु मारे गए। कुछ साधु लड़ाई छोड़कर भाग निकले, पर मुगल सेना ने उनका पीछा किया और उन्हें भी जान से मार डाला गया। मुगल सेना ने गिरी साधुओं के मुखिया आनंद कंद को भी मार डाला। शेष साधु छिन्न भिन्न हो गए। अकबर इस खेल को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। इस तरह दोनों समूह के बहुत से साधु मारे गए। इस छोटे लेकिन तनावपूर्वक युद्ध को थानेसर की लड़ाई या साधुओं की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध को धोखे से मुगल सेना जीत गई, लेकिन इससे अकबर ने एक सबक सीखा था कि कभी भी किसी को सैन्य शिविर में प्रवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्होंने जल्द ही एक आदेश या फरमान जारी किया जिससे किसी भी आम आदमी को मुगल छावनी या सेना के शिविर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अबुल फजल ने अकबरनामा में इस घटना का चित्रण किया है। यह चित्रण बसावन द्वारा किया गया है और यह पूरे प्रकरण को दर्शाता है। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी इस घटना का उल्लेख किया है। वह लिखता है, कुरुक्षेत्र का तालाब 4000 साल पुराना है, जहाँ कौरव और पांडवों के युद्ध में 70-80 लाख आदमी मारे गए थे। अब यहाँ हर साल एक जलसा होता है। यहाँ के पूजा स्थल पर हिंदू श्रद्धालु सोना, चांदी, रत्न, आभूषण, रेशम, मूल्यवान सामान दान करते हैं। वे बर्मा सरोवर के कुंड में गुप्त रूप से सिक्के डाल देते हैं। जोगियों एवं सन्यासियों की टुकड़ियां अपने उत्तराधिकार के लिए लड़ती है। मुल्ला लिखता है कि बादशाह के सैनिक शरीर पर राख मलकर सन्यासियों से लड़े। मुल्ला के वर्णन से ऐसा लगता है कि लगभग सभी साधुओं को मार गिराया गया, जिनकी संख्या 500 से अधिक थी। पर आधुनिक इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि यह संख्या इससे कहीं ज्यादा रही होगी और हजारों साधु मारे गए होंगे। लेकिन कुरुक्षेत्र के इस प्रकरण में किसी भी लेखक ने सत्य स्थिति का वर्णन नहीं किया है। सच तो यह है कि जब भारत पर मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हुए, तब भारत में कुछ नागा साधुओं के समूह देश की रक्षा के लिए सैनिक परंपराओं के साथ लड़ने मरने के लिए तैयार होने लगे। कुरुक्षेत्र में जो संघर्ष हुआ वह ऐसी ही दो नागा सेनाओं के बीच हुआ था, जिसमें अकबर ने बड़ी ही चालाकी से अपने सैनिकों को लड़वा दिया ताकि नागा साधुओं की यह लड़ाई जल्द समाप्त न हो। मुगलों के समय में भी नागा सेनाएं बड़ी संख्या में देशी राज्यों में रहती थी और वे युद्ध क्षेत्र में रहकर उसी प्रकार युद्ध करती थी जिस प्रकार क्षत्रिय सैनिक किया करते थे। राजपूताना के युद्धों में नागा सेनाओं के विवरण बड़ी संख्या में मिलते हैं। अंग्रेजों के काल में हुए सन्यासी आंदोलनों में भी इन्हीं नागा साधुओं के समूह सम्मिलित थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।